महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि चार आश्रमों से संबंधित है, जिसमें से एक वानप्रस्थ बताया गया है। चार आश्रमों की औसतन आयु 25 वर्ष सुनी है हमने। महाराज जी, हम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और सन्यास के बारे में तो अक्सर सुनते ही रहते हैं, लेकिन वानप्रस्थ के बारे में कभी बात नहीं होती। हाँ, वानप्रस्थ तो बड़ा कठिन है। वानप्रस्थ जो आश्रम है कलयुग में बहुत कठिन है, क्योंकि वो महान तपस्या पूर्ण होता है। जैसे ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और सन्यास, एक मार्ग ये है। ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य और सन्यास, और एक मार्ग ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम। अब जब गृहस्थ आश्रम के 50 वर्ष की आयु हो गई, 100 वर्ष की मनुष्य की आयु रखी गई, 70 में पहुंचते पहुंचते काम हो जाता है, तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। इसके बाद ब्याह होकर 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए, फिर वानप्रस्थ। तो चूंकि न्यू गड़बड़ है, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रह्मचर्य कहाँ रह रहे हैं? तो 50 वर्ष पहुंचते पहुंचते ढेर हो जाते हैं। अब वो जंगल में जा करके तप में जीवन व्यतीत करें, ना ऐसे जंगल रह गए हैं और ना ऐसे तपस्वी रह गए हैं कि वो 50 वर्ष के बाद अपनी पत्नी का पुत्रों के हाथ सौंप करके और एकांतवास करते हुए जंगली कंद मूल फलों से निर्वाह करना, जंगली वस्त्रों को पहनना, जैसे पत्तों के वस्त्र पहन लेने, वलकल के वस्त्र पहन लेना, गर्मी, सर्दी, वर्षा, तीनों का कोई भी निवारण न करना, वानप्रस्थ के लिए बहुत कठिन वानप्रस्थ होता है। अगर लगा कि अभी हमारा शरीर तपस्या कर सकता है तो सन्यास ले लेना। इस सन्यास के द्वारा अब तो वानप्रस्थ कौन रहता है? वानप्रस्थी कहाँ दिखाई देते हैं? भूमि में ही शयन करना, नंगे पैर चलना, बड़ा कठिन तप में जीवन होता है। अब तो 50 वर्ष के बाद इतना आसक्त हो जाता है कि वो परिवार, संसार, माया, इससे हट करके जंगल में जाए, ऐसी कहाँ सामर्थ्य रह जाती है। और 70-80 के अवस्था में तो सहयोग की जरूरत है, अकेले चल ही नहीं सकता, अकेले अपनी दिनचर्या नहीं कर सकता, तो वानप्रस्थ क्या चलेगा। अब कहते हैं जवानी में भजन न करो, तो बुढ़ापे में पूछ लो कि कितना भजन करते हैं। अगर जीवन में भजन नहीं किया है, नाना प्रकार की चिंताएं होती, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, भजन में मन नहीं लगता। अब भजन में मन लगेगा। हम एक साधारण यंत्र चलाने की कहते हैं, हमने कभी पिस्तौल नहीं चलाई, छुई नहीं हाथ से। अब हमको आप पिस्तौल दे दीजिए तो हम चला पाएंगे क्या? जो कि एक प्राकृतिक यंत्र चलाना है। मन को परमात्मा में लगाने का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में लगा लोगे आप? कैसे लगा लोगे? 13-13, 14-14 वर्ष के बच्चे बच्चियां अपने धर्म से भ्रष्ट हो रहे हैं। जिनको मतलब अभी बच्चा कहा गया है, वो धर्म से भ्रष्ट हो रहे हैं। हमारे सामने कितने ऐसे बच्चे आए जो 13 वर्ष, हमके तो आश्चर्य हुआ कि ये तो तुम्हारी खेलने की अवस्था है, तुमको ऐसा ज्ञान कैसे? तो मोबाइल से सब ज्ञान हो रहा है। गंदे आचरणों में प्रवृत्ति 13-14 वर्ष के बच्चों की हो रही है, तो ब्रह्मचर्य कब रहेंगे? ब्रह्मचर्य, और जब ब्रह्मचर्य नहीं तो जब प्रथम ही सीढ़ी नहीं तो परमार्थ की चढ़ाई कौन चढ़ सकता है? आचरण में उपदेश उतार लिए जाए तब तो महात्मा, तब तो गृहस्थी, नहीं तो आचरण में उतारना बड़ा कठिन। छोटे छोटे बच्चे बीड़ी फूकते हैं, सिगरेट फूकते हैं, हुक्का फूकते हैं, नौजवान होते हैं, ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, क्लब जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कितनी गंदगी समाज में फैल रही। अगर स्त्री पत्नी अपनी पुत्र प्रेम त्याग कर सके, क्योंकि बहुत कठिन मार्ग है ना, तो माताओं बहनों को रहना बहुत कठिन है, वो अपने पुत्र संतान को त्याग करके रहना कठिन मानती है। अगर वो साथ जाना चाहे तो जा सकती है वानप्रस्थ में, अन्यथा वैसे बहुत कठिन है। इसलिए कठिन है कि जैसे जंगल में खुले में शयन करना, वलकल वस्त्र पहनना, कंदमूल फल खाना। अब कहाँ कंदमूल फल रह गए? एक बेर भी जिसके पेड़ होगा ना, वो पैसे से बेच करके देने वाला होगा। आप पानी नहीं पी सकते, पानी नहीं पी सकते। जीने के लिए
गंगा यमुना के जो पावन जल थे, जिनके पीने मात्र से समस्त पौष्टिकता अपने आप आ जाती थी, क्योंकि पहाड़ों से, जंगलों से खुली वायु के द्वारा अब गटर का बड़ा बड़ा नाला जा रहा है। गंगा यमुना का पानी पीकर रह नहीं सकते, कुआं हैंडपैप रह नहीं गए, सरोवर नदी झील है नहीं कि हम पानी पिए। पानी नहीं है अगर पैसा नहीं है तो। वानप्रस्थ में पैसा स्पर्श करना पहले ही निषेध है। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तनात्। अपने घर में रहो, घर में रह करके परिवार को भगवान का स्वरूप समझो, घर में त्यागी बन करके रहो, जो मेहनत से कमाया उससे अल्पाहार करो और निरंतर भगवत चिंतन करो। भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना परिपासते। मेरा जो अनन्य चिंतन करते हैं, अन्य चिंतन वानप्रस्थ बन करके क्या करना है, भगवान का तो चिंतन करना है। अब उस तरह की कठोर तपस्या रह नहीं गई। अपने घर में रहो और अपने को उचित आहार और वस्त्र आदि से शरीर को ढक करके, परिवार से ममता त्याग करके घर में रहो। परिवार वालों को भगवान का स्वरूप समझो और खूब नाम जप करो, भगवत चिंतन करो। कलयुग में केवल भगवान के नाम चिंतन से भगवत प्राप्ति है।